नमस्कार दोस्तों, हिली सीरीज में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेद पुराण से लेकर रामायण महाभारत तक हमारी देवभूमि उत्तराखंड की महिमा का वर्णन हर जगह मिलता है। हमारे इतिहास में कई स्वर्णिम पृष्ठ छिपे हुए हैं। इनमें से एक पृष्ठ समर्पित है महारानी नागकटी रानी कर्णावती को। आखिर इन्हें नागकटी रानी क्यों कहा जाता है, आज हम आपके समक्ष पूरी कहानी लेकर आए हैं। नागकटी रानी कर्णावती जी की कहानी कुछ इस प्रकार से है। गढ़वाल राज्य में महापति शाह परमार वंश के एक बहुत पराक्रमी राजा हुए। उन्होंने अपनी सीमाओं को तिब्बत तक फैलाया। राजा महापति शाह की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र पृथ्वी शाह सिंहासन पर सुशोभित हुए, लेकिन वह मात्र 7 वर्ष के बालक थे। इसलिए राजकाज उनकी मां कर्णावती ने ही संभाला। बात उस समय की है जब भारतवर्ष में शाहजहां का शासन था। सभी छोटे बड़े राजा मुगलों की अधीनता स्वीकार करने में ही अपनी भलाई समझते थे। शाहजहां को इस बात की भनक लग गई कि गढ़ राज्य में एक नारी शासन कर रही है और उसने अभी तक मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। शाहजहां को किसी ने यह भी सूचना दी कि गढ़ राज्य में सोने के भंडार हैं, तो शाहजहां ने सोचा कि यही सही समय है गढ़वाल को अपने राज्य में मिलाने का। उसने नवाजत खान के नेतृत्व में 30,000 अश्वारोही और 1 लाख पैदल सेना को गढ़वाल पर आक्रमण करने को भेजा। मुगलों के आक्रमण की सूचना मिलते ही रानी ने अपने सेना नायकों से परामर्श लिया। तब तक मुगल सेना दून घाटी को रौंदती हुई हरिद्वार में गंगा पार के इलाके चीला, गोहरी, कुनाऊ, लक्ष्मण झूला, मोहन चट्टी के रास्ते राजधानी श्रीनगर की ओर कूच करने की तैयारियां कर चुकी थी। महारानी कर्णावती बहादुर होने के साथ साथ बुद्धिमान भी थी। उसने शाहजहां की सेना से सीधे लड़ने के बजाय कूटनीति से काम लिया और मुगल सेना को गढ़वाल में घुसने दिया। जब वह ऋषिकेश पार करके पहाड़ी घाटी में घुसी तो रानी कर्णावती की सेना ने उनको चारों ओर से घेर दिया और आक्रमण कर दिया, जिससे मुगल सेना को अपने हजारों सैनिक गंवाने पड़े। बाकी बचे सैनिक अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागे, लेकिन वे पहाड़ों से अनजान थे और कई दिन भटकने के बाद उनका अन्न भंडार खत्म हो गया। उन्होंने आत्मसमर्पण करना ही उचित समझा। अधिकांश मुगल सैनिक मारे जा चुके थे। बचे हुए मुगल सैनिकों को सबक सिखाने के लिए महारानी कर्णावती ने उनके नाक तलवार से कटवा दिए। हजारों मुगल सैनिकों के नाक कटवा दिए गए थे। यह पूरे विश्व के इतिहास में एक अनोखी घटना थी। इस घटना के उपरांत महारानी कर्णावती को नागकटी रानी नाम से भी जाना जाने लगा। रानी कर्णावती ने मुगल सैनिकों के नाक कटवाने के पश्चात उन्हें जीवन दान दे दिया। मुगल सेनापति नवाजत खान युद्ध से भाग खड़ा हुआ और उसने आत्महत्या कर दी। रानी कर्णावती ने लगभग 30,000 मुगल सैनिकों के नाक कटवा दिए थे। इस युद्ध में उनके सेनापति दोस्त बेग ने अहम भूमिका निभाई थी। यह युद्ध वर्तमान पौड़ी गढ़वाल जिले के दुगड्डा लैंसटाउन मार्ग पर स्थित फतेहपुर नामक जगह पर लड़ा गया था। मुगल विजय के पश्चात उस जगह का नाम फतेहपुर रखा गया। कहा जाता है कि शाहजहां इस हार से बहुत शर्मसार हुआ और उसने आरिस खान को गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए भेजा, लेकिन वह भी दून घाटी से आगे न बढ़ सका। छोटे से गढ़वाल राज्य की रानी कर्णावती ने
वो कर दिखाया जो भारतवर्ष के बड़े से बड़े राजा न कर सके। उसने मुगलों को अपमानित कर उनका घमंड चूर चूर कर दिया। रानी कर्णावती जी का नाम इतिहास में सदैव अमर रहेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।